हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे ग्रुप के एग्जाम्पल के ऊपर। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि ए कोई सेट है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए अबेलियन ग्रुप है। ये अपने को प्रूव करना है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन का मतलब आपके पास में क्या होगा, क्रम विनिमय, ठीक है। और ग्रुप होने के लिए आपको कितनी प्रॉपर्टी बताई हुई है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आप अपन इसके लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो देखो, अपने पास में जब भी फाइनाइट सेट हो, परिमित समुच्चय हो, तो उसको अपन एक सारणी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारणी से अपन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। किसके लिए बात कर रहा है, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए बात करवाना चाह रहा है अपने पास में। तो सबसे पहले अपन एक टेबल इस प्रकार से जनरेट करेंगे, इसमें ऊपर रहेंगे एलिमेंट 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। क्लियर। सेम एलिमेंट इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। क्लियर। अब मैं सारणी से क्यों समझा रहा हूं इसको, क्योंकि ये परिमित है। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या मेरे पास में क्या है, काउंट कर सकता हूं, फाइनाइट है, ठीक है। और यहां आप लोग ऑपरेशन लिखोगे डॉट। गुणन की बात कर रहा था, गुणन को आप डॉट से या क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अपन देखो, सबसे पहले बात करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या आएगा -1। 1 को आयोटा से करोगे तो आयोटा, और 1 को माइनस आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा, ठीक है। इसके बाद में -1 को 1 से करोगे तो माइनस का 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1, -1 को आयोटा से करोगे तो माइनस का आयोटा, और -1 को माइनस आयोटा से करोगे तो प्लस का आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा, आयोटा को -1 से करोगे तो माइनस का आयोटा, आयोटा को आयोटा से करोगे तो माइनस का 1, आयोटा को माइनस आयोटा से करोगे तो प्लस का 1। क्योंकि आप सभी को पता है, सिंस आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1 होती है, तो आयोटा का स्क्वायर जब करोगे आप लोग तो इसकी वैल्यू होगी -1। क्लियर। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास में, आयोटा स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा स्क्वायर का मान कितना है -1, तो -1 को यदि आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस आयोटा आता है अपने पास में। इसी प्रकार आयोटा 4 की वैल्यू, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास में, प्लस का 1 देगा। तो ये आयोटा की वैल्यू है अपने पास में कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। इसी प्रकार अपन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा को -1 से करोगे तो प्लस का आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान रखना, यहाँ जो एलिमेंट आएगा इसका और इसका जो क्रॉस सेक्शन आएगा अपने पास में, जो क्रॉस होने के बाद मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो आएगा। तो माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 1, और आयोटा को आयोटा से करोगे तो माइनस का 1। अब ये सारे आउटपुट्स है अपने पास, जितनी सारी जो एंट्रीज रहेंगी ये सारे के सारे आउटपुट्स है। अब ध्यान से देखो, किसी भी एलिमेंट को आपने किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया इस सेट के, ठीक है। यहां देखो, कोई एलिमेंट इससे बाहर का है क्या, नहीं है। इट मीन्स जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है अपने पास में, संवर्त नियम, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, संवर्त नियम। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, लिख लेना इसमें आप लोग क्वेश्चन जो हल करोगे इस प्रकार से लिखोगे, सारणी से स्पष्ट है कि संवर्त नियम का, या यहां एक लाइन और लिखना, द्विचर संक्रिया डॉट, द्विचर संक्रिया डॉट संवर्त नियम का पालन करती है। क्लियर। दूसरा साचर्यता। अब आपको पता है इन संख्याओं को आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, साचर्य नियम का पालन होगा इसे। तो यहां आपकी साहचर्यता,
सारणी से स्पष्ट है कि द्विचर संक्रिया डॉट साचर्य नियम का पालन करती है। क्लियर। इसके बाद में आता है अपने पास में थर्ड क्या कह रहा है अपने पास में, आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। अब डॉट की बात करें, ऑपरेशन कैसे अपने पास में डॉट आइडेंटिटी एलिमेंट के, आप देखो सारणी की जो फर्स्ट रो है ये वाली, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम है क्या अपने पास में, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, 1 को 1 इसमें है अपने पास में, तो क्या लिख सकते हो आप, सारणी से स्पष्ट है कि तत्समक अवयव 1 विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है अपने पास में। और चौथी प्रॉपर्टी वो कब होगा, जब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी आप लोग क्या निकालोगे, प्रतिलोम निकालोगे, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव क्या होगा अपने पास में, अब देखो सारणी से देखना पड़ेगा आप लोग, सारणी से आप लोग डायरेक्ट आप इनवर्स एलिमेंट पता कर सकते हो। किस प्रकार से, तो आपको क्या बताया हुआ है कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी, यदि दोनों को ऑपरेट करने के बाद में आपके पास में क्या बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए। देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई बन जाए, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन देख लो आप, इसमें टेबल में क्या देखो, क्रॉस सेक्शन, अर्थात 1 कहाँ का है, 1 1 1 और 1, तो ये 1 किसके कारण आया, 1 और 1 से, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, खुद का प्रतिलोम क्या है, खुद है। ये 1 किसके कारण आया, -1 को -1 से ऑपरेट किया तो +1, तो -1 का प्रतिलोम भी क्या हुआ, माइनस का 1 ही हो गया। ये वाला यहां देखो फोकस, ये 1 किसके कारण आया, आयोटा और यहां माइनस आयोटा, दोनों का क्रॉस है, ये ध्यान रखना, आयोटा और माइनस आयोटा, तो आयोटा का प्रतिलोम क्या हुआ, माइनस आयोटा। यहां देखो ये 1 माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या हुआ, आयोटा। इट मीन्स आप लोग यही चीज लिख दो, क्या लिखोगे, -1 का प्रतिलोम -1, आयोटा का प्रतिलोम अवयव माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम प्लस का आयोटा। अब एक चीज आप लोग हमेशा फोकस रखना है, क्या चीज, कि यदि आप ए को बी से ऑपरेट करते हो और आइडेंटिटी बनती है तो ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स क्या होगा आपके पास में, ए होगा हमेशा। ये ऑलवेज बात ये ट्रू होगी, इस चीज का आप लोगों को हमेशा फोकस रखना है कि दो एलिमेंटों को ऑपरेट करता हो आइडेंटिटी बनता है, ठीक है, तो ए का इनवर्स क्या होगा बी और बी का इनवर्स क्या होगा ए। तो यहां से टेबल से पता पड़ रहा है अपने को, आयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या है, आयोटा, बात तो वही अपने पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट का इनवर्स आपके पास में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। हर पर तो यहां लिख दो कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अपने पास में क्या है, विद्यमान। क्लियर। अब अपने को क्या प्रूव करना है, अबेलियन क्रम विनिमयता। तो चौथी पांचवी जो प्रॉपर्टी आती है, तो इसका मतलब क्या बन गया अपने पास में, ग्रुप तो बन गया ऑलरेडी, क्या बन गया, ग्रुप बन चुका है कि 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ए क्या है, तो आप लिख सकते हो ए डॉट क्या है आपका, ग्रुप है, ठीक है, ए डॉट आपका ग्रुप बन चुका है। अब आपको इसको अबेलियन और प्रूव करना है। तो अबेलियन के लिए जब आपके पास में फाइनाइट एलिमेंट हो तो आप लोग टेबल से पता कर सकते हो। किस प्रकार से पता करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटिकल होनी चाहिए, सर्वसम होनी चाहिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम के, थर्ड रो थर्ड कॉलम के, और फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के क्या होनी चाहिए अपने पास में, करस्पॉन्डेंस क्या होनी चाहिए अपने पास में, आइडेंटिटिकल होनी चाहिए, सर्वसम होनी चाहिए। चेक करो
1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, माइनस 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1 और 1, आयोटा माइनस आयोटा माइनस 1 और 1, माइनस आयोटा आयोटा 1 और माइनस 1, माइनस आयोटा आयोटा 1 और माइनस का 1। इसका मतलब क्या है, ये चारों के चारों अपने पास में आइडेंटिटिकल है, सर्वसम है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के, चौथी पंक्ति चौथे स्तंभ का। इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, ए डॉट क्या है आपके पास में, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि ए डॉट अबेलियन ग्रुप है। क्लियर। तो यहां से आपके पास में ये ग्रुप का एक एग्जाम्पल हो गया। एक चीज आप हमेशा फोकस रखोगे कि आपके पास में किसी को भी आपको ग्रुप प्रूव करना है तो ग्रुप के लिए आपको चारों प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके।